धेनुभिः संजात निद्रा क्षमशीष यक्षणैः। करवट बदलने में भी आज मैया खूब दान कर रही है। सृगभीष्ट धेनु, गौदान कर रही है माँ कि आज अपने लाला के निमित्त, अपने लाला के लिए मैं गौदान करूंगी। ब्राह्मणों को बुलाया, गौ माता के सींग में स्वर्ण का पात्र मिढ़वाया। अब तो गौदान करते हैं लोग जो गाय दूध ना देती हो, जिसको कोई ना पूछता हो, कहिए महाराज जी का लिए जाओ। अब महाराज कैसे ले जाए लुधियाना से? पहले दान की प्रक्रिया थी कि जो आपको बहुत प्रिय वस्तु है उसका दान किया जाता था। जो आपको बहुत अच्छा लगे, आपका बड़ा प्रिय हो, उसका दान किया जाता था। तो अब जो है संकल्प में गौदान के निमित्त, जानते हो पंडित जी लोग भी चालू हैं। कोई बात नहीं, जैसे दान करोगे वैसे ले लिया जाएगा। तो अब सक्रिय गोदान नहीं कह करके निष्क्रिय गोदान कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी आपको देना है गोदान के निमित्त आप दे दीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा। तो अब कहते हैं महाराज गौ माता बड़ी महंगी हो गई हैं। ठीक बात है, तो 1 लीटर दूध का ही दाम ले लो महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं। गौदान, आज मैया भगवान के निमित्त गौदान कर रही हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। गौ माता के सींग में जो है सुंदर स्वर्ण जटित सींग कराया मां ने और गौदान किया। अब गोपियां आई नृत्य गीत करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। माँ यशोदा ने क्या किया कि पालने को आंगन में लटका दिया और ग्वाल बाल झुलाते हैं भगवान के पालने को। गोपियां आई, कहा यशोदा अभी हम लोग गीत गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, ये लाला जग जाएगा। और लाला जग जाएगा तो यशोदा तुम उसी में लग जाओगी तो हम लोग आनंद उत्सव नहीं मना पाएंगे। यशोदा मैया ने कहा बताओ तो किया क्या जाए। गोपियों ने कहा अभी जब हम आपके द्वार से अंदर आ रहे थे ना, तो बाहर मैंने देखा है एक बैलगाड़ी खड़ी है और ले जाकर के लाला को उसी में टांग दो। लाला अपना वहां शयन करेगा, आराम करेगा और हम गोपियां सब आंगन में घूम घूम करके नृत्य करेंगे, गीत गाएंगे, आनंद आएगा। मैया यशोदा भी कह रही अच्छा ठीक है। भगवान के पालने को उठाया और ले जाकर के बैलगाड़ी में लटका दिया। इधर गीत शुरू हो गए। हाँ, और आंगने में खूब सारे मटके रखे हुए थे। गोपियां उठाई उस मटके को, ले जाकर के बैलगाड़ी के ऊपर रख दी। अब इधर गीत गाया जाने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान सोचते हैं कि जिसका गीत गाया जा रहा है वह बैलगाड़ी में लटका है, हमको भी गीत सुनाई देना चाहिए। इधर गीत खूब गाए। तब तक एक राक्षस है जिसका नाम है सक्टासुर। सक्टासुर ने सोचा कि आज बड़ा सुंदर अवसर है। सक्टासुर आया और भगवान को पालने सहित और गाड़ी सहित उठा ले गया आकाश में। जब भगवान आकाश में पहुंचे तो अपना विशाल रूप बनाया और सक्टासुर के ऊपर ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि सक्टासुर नीचे जमीन में धम से गिरा और सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। जैसे जोर से आवाज हुई, गोपियां दौड़ी, मां दौड़ी, देखे क्या हुआ, इतनी आवाज कहां से आई। देखा गाड़ी टूटी पड़ी है, मटका फूटा पड़ा है, भगवान का पालना टूटा हुआ है, भगवान मिट्टी में खेल रहे हैं, सक्टासुर बगल पड़ा है। नन्हे नन्हे कुछ बच्चे खेल रहे थे। माँ यशोदा ने पूछा लाला ये बताओ ये गाड़ी कैसे टूटी, ये मटका कैसे फूटा, और ये लाला का जो इतना सुंदर पालना मैंने बनवाया था इसको किसने तोड़ा।
ग्वाल वालों नन्हे नन्हे जो बच्चे थे, कहा माँ अभी एक राक्षस आया था, देखो वो पड़ा हुआ है मरा। माँ ने देखा, कहा राम राम, ये राक्षस कहाँ? कहा यही लाला को लेकर के आकाश में गया था और पता नहीं कैसे ये गिरा और लाला इसके ऊपर और ये राक्षस नीचे, और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया और गाड़ी भी टूट गई, मटका भी टूट गया। अब माँ को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लाला कैसे, इतना छोटा सा कन्हैया मेरा लाला है, ये कैसे इतने बड़े राक्षस को मार देगा। माँ बार बार पूछती है। ग्वाल वालों ने कहा नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। माँ ने क्या किया, कन्हैया को उठा करके माँ लेकर के आई, सुंदर स्नान कराया, सुंदर भगवान के श्रृंगार किया भगवान का। आज गोपियां भी भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रही हैं, गोपियां भी प्रसन्नचित हो रही हैं भगवान का दर्शन करके। सक्टासुर भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। सक्टासुर आज मरणासन्न हो गया और भगवान से कहने लगा, प्रभु अपने चरणों में मुझे जगह दे दीजिए, मेरा आपने उद्धार कर दिया है। तृणावर्त नाम का एक राक्षस है, भगवान ने क्या किया, तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। ये राक्षस भी सौभाग्यशाली हैं। एक बार दैत्यों ने भगवान से कहा, प्रभु आपको सब लोग कहते हैं समदर्शी और आप तो सरासर पक्षपात करते नजर आते हैं। भगवान ने कहा क्यों? समदर्शी का अर्थ पहले बताओ कि क्या होता है। राक्षसों ने कहा महाराज सुनो, समदर्शी का मैं अर्थ बता रहा हूं। समदर्शी माने होता है समान दृष्टि से सबको देखने वाला, किसी के साथ में कोई भेदभाव ना करे, उसी को हम समदर्शी कहते हैं। और प्रभु आपको तो लोग समदर्शी कहते हैं और आप तो सरासर पक्षपात करते नजर दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा कैसे? कहा आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और हम राक्षसों को मारते हैं, तो समदर्शी आप कैसे हुए? भगवान ने कहा ये देवतागण हमारा भजन करते हैं, हमारा पूजन करते हैं, तो मैं इनका पक्ष लेता हूं। तुम भी हमारा भजन करो, तुम भी हमारा पूजन करो, तो तुम्हारा भी पक्ष लूंगा। दैत्यों ने कहा, राक्षसों ने कहा, प्रभु यदि हम भजन करने लग जाएं, यदि हम पूजन करने लग जाएं, तो किस बात के राक्षस, किस बात के दैत्य, हमसे ये नहीं हो सकता है और चाहे जो कुछ करवा लो। तब भगवान ने कहा था कि यदि श्रद्धा से मुझे मेरा स्मरण नहीं कर सकते हो, प्रेम से मेरा स्मरण नहीं कर सकते हो, तो द्वेष से मेरा नाम लो, तब भी मैं आपका कल्याण कर दूंगा। अच्छा, मित्र से ज्यादा दुश्मन की याद आती है कि नहीं? मित्र का तो कभी कभी याद आएगा जब आप स्मरण करेंगे, और यदि आपके जीवन में कोई बाधा बन रहा हो, आपका कोई दुश्मन हो, तो उठते बैठते सोते जागते उसका याद स्मरण, उसका नाम स्मरण होता है। ऐसा ना हो कहीं मिल जाए, ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो जाए। तो भगवान ने कहा था यदि प्रेम पूर्वक मेरा भजन नहीं कर सकते हो, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन नहीं कर सकते हो, तो ये राक्षसों, ये दैत्यों, तुम द्वेष पूर्वक मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये भगवान ने इन दैत्यों को वरदान दिया था। आज जो है सक्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। तृणावर्त नाम का एक राक्षस, भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। ये राक्षस भगवान से कहने लगे, प्रभु आप दीनानाथ हैं, आप दीन दयालु हैं, आप अपने चरणों में मुझे जगह दे दीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे मेरा कल्याण कर दीजिए। निवेदन क्या करने लगे?